नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। दिन भर की सबसे बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रिया। आज हम इस बुलेटिन में बात करेंगे देश भर की सबसे अहम खबरों की, लेकिन खबरों से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। सीएम अरविंद केजरीवाल का बड़ा बयान, कहा इंडिया की सरकार बनने पर दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिलाएंगे। जेल से बाहर आने के बाद सीएम केजरीवाल ने भरी हुंकार, कहा अगर बीजेपी जीत गई चुनाव जेल में होंगे ममता और तेजस्वी। सीएम केजरीवाल को मिली जमानत, आप नेता आतिशी ने की एससी की तारीफ, कहा सुप्रीम कोर्ट ने भारत को पाकिस्तान बनने से रोक लिया। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा हाई, राहुल गांधी की पीएम मोदी को खुली चुनौती, कहा मोदी के साथ सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हूँ। भाजपा पर सीएम केजरीवाल का बड़ा हमला, मोदी जीते तो अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाएंगे और अगले 2 महीने में योगी को निपटाएंगे। देश में लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी जोरों पर है। इसी कड़ी में सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं, जिससे बीजेपी में हड़कंप मचा हुआ है। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अंतरिम जमानत पर तिहाड़ जेल से बाहर आ गए हैं। इस बीच उन्होंने अपने दिन की शुरुआत महाबली हनुमान के दर्शनों से की। आपको बता दें कि दिल्ली के कैनॉट प्लेस में प्राचीन हनुमान मंदिर में अरविंद केजरीवाल अपनी पत्नी सुनीता केजरीवाल और पार्टी के सदस्यों के साथ हनुमान मंदिर में दर्शन के लिए पहुंचे। दर्शन पूजन करके अपनी दिन की शुरुआत की। कांग्रेस ने सर्जिकल स्ट्राइक पर सवाल खड़ा किया और कहा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुआ भी था या नहीं, कुछ पता नहीं है। कांग्रेस ने पुलवामा और सर्जिकल स्ट्राइक का मामला फिर उठाते हुए तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने कहा कि भाजपा से कुछ भी पूछो तो उसका जवाब जय श्री राम होता है, और मैं पूछता हूं कि ये हुआ कैसे, और इतने साल बाद भी सर्जिकल स्ट्राइक का कुछ भी पता नहीं कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई भी थी या नहीं। आरजेडी नेता मनोज झा ने दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने पर खुशी जताई है। दिल्ली में कथित शराब घोटाला मामले में कानूनी कार्रवाई का सामना कर रहे जेल में बंद दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली, तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के सीएम को अंतरिम जमानत दे दी है। इसके बाद अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ गए। इसी कड़ी में बिहार के पटना से राजद नेता मनोज झा का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि मुझे बेहद खुशी है कि अरविंद केजरीवाल जी को जमानत मिल गई है। दिल्ली सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने के बाद झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने भरोसा जताया और कहा कि हमारे सोरेन भी चुनाव प्रचार में सहयोग दे सकें। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिलने पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने कहा, अरविंद केजरीवाल के लिए सुप्रीम कोर्ट से जो आदेश आया है उसका हम स्वागत करते हैं। हम बहुत खुश हैं। हमें उम्मीद है कि हमारे हेमंत सोरेन भी हमारे साथ झारखंड के चुनाव प्रचार में अपना सहयोग दे सके। हम बस उसी दिन का इंतजार कर रहे हैं। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन ने कहा कि दुमका और पूरे झारखंड में हमारा इंडिया गठबंधन की लहर है, कहीं किंतु परंतु नहीं है, और 2014 से जो इन्होंने जुमलेबाजी की है एक भी सच साबित नहीं हुआ, और वे मुद्दे से हटकर प्रचार करते हैं। केंद्र में इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने पीएम मोदी को खुली चुनौती देते हुए कहा कि हम सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लखनऊ में अपने जन संबोधन के दौरान कहा कि वो लोकसभा चुनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सार्वजनिक बहस के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि मैं पीएम मोदी सहित किसी से भी बहस करने के लिए 100% तैयार हूं, लेकिन मैं प्रधानमंत्री को जानता हूं, वो मेरा सामना नहीं करेंगे। कर्नाटक में प्रज्वल रेवन्ना का मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है और रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं। इसी बीच राजनीतिक दलों ने प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। कर्नाटक में राजनीतिक दल के सदस्यों ने बेंगलुरु में जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए उनके वांटेड पोस्टर लगाए। आपको बता दें कि वे सांसद से जुड़े अश्लील वीडियो मामले को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि एचडी रेवन्ना और उनके बेटे प्रज्वल रेवन्ना को उनके घर में काम करने वाली एक महिला की शिकायत के बाद यौन उत्पीड़न और आपराधिक धमकी के आरोपों पर कर्नाटक सरकार द्वारा गठित एक विशेष जांच दल द्वारा जांच का सामना करना पड़ रहा है। एचडी रेवन्ना अश्लील वीडियो मामले से जुड़े अपहरण के एक मामले में विशेष जांच दल की हिरासत में हैं, जबकि प्रज्वल रेवन्ना दूसरे देश भाग गए हैं। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने सीएम केजरीवाल को जमानत मिलने से खुशी जाहिर की और कहा कि केजरीवाल की जमानत से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है। आरजेडी नेता मृत्युंजय तिवारी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सीएम केजरीवाल की जमानत से बीजेपी में बेचैनी बढ़ गई है, इसलिए बौखलाहट में अमित शाह कुछ भी बोल रहे हैं, और उन्होंने ईडी की अदालत में कार्रवाई पर सवाल उठाते हुए कहा, ईडी अदालत को तर्क तक नहीं दे पाई।
इससे ये साबित हो गया है कि सरकार सभी विपक्ष के नेताओं को सिर्फ राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने का काम कर रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासत जोरों पर है। इसी कड़ी में महबूबा मुफ्ती ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पुलवामा में धारा 144 लागू कर दी गई है और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। नवनिर्मित अनंतनाग राजौरी लोकसभा क्षेत्र के लिए मतदान से पहले पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने आरोप लगाया कि अधिकारियों ने पुलवामा जिले में धारा 144 लगा दी है। इस सीट से महबूबा मुफ्ती चुनाव लड़ रही हैं और उन्होंने इस घटनाक्रम को अभूतपूर्व बताया। आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा ने भारत के चुनाव आयोग पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आता कि अगर भारत का चुनाव आयोग 1987 में जो हुआ उसे दोहराना चाहता है तो चुनाव का ये नाटक क्यों रचा जा रहा है। सारी सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किया जा रहा है। उनके द्वारा समर्थित पॉक्सी समूहों का समर्थन करें। इस बुलेटिन में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क।